Hello student, today we are talking about class 10th chapter 1 that is real number। आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में पढ़ेंगे और इस पर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, अब 4-5 क्वेश्चन इस पर करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के अगर होंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जैसे क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर, अगर किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होता है। और जैसा कि हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव देन इट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। आप कोई भी नंबर ले लो, -2 ले लो, इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर 4 आएगा जो कि प्लस में आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। किसी भी नंबर का √2 का स्क्वायर करो तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो खाली 2 बचा, तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे रियल नंबर हैं। तो कौन से नंबर रियल नहीं हो सकते हैं, जैसे कि अगर अंडर रूट में आप कोई भी संख्या माइनस में कर दो तो वो क्या होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा, ना कि रियल नंबर होगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो माइनस आ गया, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हो, अगर वो माइनस आता है तो वो रियल नंबर नहीं है। अगर वो प्लस में आता है या पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर है। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ हमको शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में शो करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर का आता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ये बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and q and r are quotient and remainder, and after that by Euclid डिवीजन लेमा हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू BQ + R होता है, जहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3 है, तो यहाँ b की जगह पर हम 6 रखेंगे, यानी b का जो मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6q + r वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 6। इसका मतलब कि r का जो मान होगा वो 0 से लेकर 5 तक होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमको ऑड इंटीजर के रूप में इसको शो करना है। तो हम यहाँ से जो r का वैल्यू लेंगे वो केवल ऑड लेंगे, हमको 0, 2 और 4 नहीं लेना है, हमको लेना है 1, 3 और 5। तो इसमें 3 केस बनेंगे और 3 केस में ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि r इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, तो ये आपका ये फार्मूला निकल के आया था, ये इज इक्वल टू 6q + r। तो यहाँ पर रखेंगे ये इज इक्वल टू 6q + r की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये इज इक्वल टू 6q + 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये इज इक्वल टू 6q + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा केस देखते हैं, r इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं, तो आपका फार्मूला है ये इज इक्वल टू 6q + r, जहाँ पर ये इज इक्वल टू 6q + यहाँ पर 3 हो गया,
तो यहाँ पर 6q + 3 हो गया। इसके बाद केस थर्ड देखते हैं, जहाँ पर r = 5 लेते हैं। तो फार्मूला यही है कि ये = 6q + r, तो यहाँ पर हो जाएगा ये = 6q + 5। इसके बाद ये तीनों हमने ये कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो जहाँ पर ये = 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 को प्रूफ हो गया है। तो इसको लिखेंगे कैसे? सो ये कैन बी 6q + 1 आर 6q + 3 आर 6q + 5। यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया इसके फॉर्म में, इसके रूप में हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका स्क्वायर किसके रूप में हो, 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m के लिए। तो चलिए इसको शो करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको यह क्वेश्चन पूरा ही देखना होगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर वही बात फिर करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि कोई ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ये बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and q and r are quotient and remainder, and by Euclid डिवीजन लेमा हम जानते हैं कि ये = BQ + R होता है, जहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर 3m, यहाँ पर BQ है, यहाँ 3m + 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये = लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, m से अटैच है, m को आप q के रूप में समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q + r हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q + r। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 3। जो यहाँ पर अटैच होगा m से या q से वही b होगा, यानी b यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर r की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 2 तक हो जाएगी। तो यहाँ पर r = 0 1 2। अब इसमें हम तीनों केस बना के देखते हैं। तो पहला केस r = हम 0 लेंगे। पहला केस में हम r = 0 लेते हैं। फार्मूला क्या निकला हमारा, ये = 3q + r। तो ये = 3q + r। r की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो ये = क्या आ जाएगा, 3q + 0, यानी a = 3q आ गया। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो इंटीजर हमने माना है उसका स्क्वायर करना है, यानी ये का स्क्वायर करना है। यहाँ पर ये का स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ जितने टर्म रहेंगे सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर = यहाँ पर स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 पर भी जाएगा और q पर भी जाएगा पावर। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर जाएगा तो 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको इसको 3m के रूप में प्रूफ करना है। तो इसको किसी भी तरह से हम 3m कैसे बनाएंगे,
क्या हम इसको ये स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री क्यों स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा 9 और क्यू स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है उसको मान लेंगे यम मान लेंगे। 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यम फॉर सम इंटीजर। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ प्रूव करना है तो ये आपको ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हमको यही प्रूव करना का कि 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर यम के लिए कोई इंटीजर हो तो यम के लिए हमने इस इंटीजर को यम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने यम मान लिया तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m हो गया। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया 3m हो गया। इसके बाद दूसरा केस देखते हैं कि केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे। केस 2 में हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर फार्मूला क्या आया था, ये इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू 3q प्लस यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 लिया है हमने, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर ये इज इक्वल टू आया है, लेकिन हमको जो पॉजिटिव इंटीजर हमने माना है उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया। तो इसका स्क्वायर करोगे तो इधर देख लेते हैं, ये इज इक्वल टू 3q प्लस 1 था। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये प्लस b का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए, और ऐसे ये सारे फार्मूले जो होते हैं ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये प्लस b का होल स्क्वायर ये लिखा है, तो ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको खोल दीजिए तो ये स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर ये स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी यानी 2 इंटू ये कितना है 3q, तो यहाँ पर 3q हो जाएगा, b कितना है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ पर q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6q, यहाँ पर हो जाएगा 6q। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या था, 3m तो हमने प्रूव कर दिया, 3m प्लस 1 करना है। तो यहाँ पर हमको 1 दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 है, तो इसको उधर उस साइड में कर देना है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब 1 को हमको ऐसे ही रखना है और इन दोनों में से हमको 3 कॉमन कर लेना है। 3 ही क्यों कॉमन करेंगे, जितना यहाँ पर होगा 3m तो हमको जिस तरह से प्रूव करना है उतना ही कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर 3q बचेगा और प्लस 1। जहाँ पर क्या करोगे वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q जो बीच में है उसको हमको यम मानना है फॉर सम इंटीजर। हमको एक इंटीजर के लिए इस बीच वाले को हमको ब्रैकेट वाले को क्या मानना है यम, तभी हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अब इसकी जगह पर हम पूरी जगह पर यम लिख सकते हैं, तो 3m प्लस 1। इस तरह से ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 प्रूफ हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे इसको लिख देंगे। तो लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can be in the form of 3m or 3m plus
1, 3m r 3m प्लस 1। यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूफ हो गया। तो आप अब देखते हैं इस टाइप का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप उसका क्यूब करें तो वो किसके फॉर्म में आए, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका सोल्यूशन आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे इसका सोल्यूशन, सबसे पहले कोई इंटीजर अगर पूछा है कि वो फॉर्म में है तो पहले उस इस इंटीजर को मान लेते हैं कि वो किसी रूप में है। तो मान लेते हैं कि लेट ये बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ये इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ये चीज़ आप जानते हो, वेर जहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। जो आर का मान होता है वो 0 से बी से कम होता है और 0 से लेकर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यहाँ पर क्या है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताया कि जो 9 वाला 9m से अटैच रहता है उसी को हम b मानेंगे। तो यहाँ पर हम b को 9 नहीं मानकर हम 3 मानेंगे, क्योंकि अगर हम 9 मानेंगे तो अभी इसका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब आएगा। तो बहुत से बच्चे कैलकुलेशन में ही गलत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, क्योंकि 3 मानोगे तब भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 3। जहाँ पर आर का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक इसका मान हो जाएगा। तो अब आपको दो केस बनाओगे, 3 केस है ना, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो ये 3 केस बनाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला केस बनाते हैं 0 आर इज इक्वल टू 0 लेकर। तो केस फर्स्ट है r इज इक्वल टू हम लेते हैं 0, जहाँ पर ये इज इक्वल टू है 3q प्लस r है। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r यानी प्लस 0 यानी 3q हो जाएगा। तो अब इसको क्यूब करना है। यहाँ पर बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई हमने ये को पॉजिटिव इंटीजर माना है तो हमको ये का क्यूब करना है। तो यहाँ पर ये दोनों तो साइड क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3q का ही क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब क्यूब। अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या लेना है, आपको 9 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर 9 है। ध्यान से देखिएगा कि 3 नहीं कॉमन लेना है, आपको 9 जो क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला है उस चीज़ को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन 9। तो ये क्यूब यहाँ पर से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे व्हेयर 3q क्यूब इज इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर। ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि m इंटीजर के लिए यह कहता है। तो यहाँ पर 9m है तो हमको जो ब्रैकेट वाला आएगा इसको हम m मानेंगे तभी तो 9m होगा। तो यहाँ पर ये क्यूब इज इक्वल टू 9m, क्योंकि हमने इस चीज़ को m माना तो इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं। तो ये क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो पहला केस तो हो गया कि ये 9m हो गया। अब इसके बाद 9m प्लस 1, तो r इज इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो हम अब r इज इक्वल टू केस 2 में r इज इक्वल टू क्या लेंगे केस 2, r इज इक्वल टू लेते हैं 1। तो यहाँ पर दिया है ये इज इक्वल टू 3q प्लस r है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस r। हम तीनों केस में यही फार्मूला रखेंगे। तो ये इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो ये इज इक्वल टू 3q और r की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब ये तो आ गया, लेकिन इसका क्यूब करना है। तो यानी क्यूबिंग बोथ साइड, जब क्यूब इसका करोगे तो ये क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब ये बन गया ये प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन लगा पाओगे। तो ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ये प्लस बी। और एक फार्मूला और होता है जो जल्दी लगा देगा क्वेश्चन आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जो यहीं से निकलता है। देखो इसको अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम तोड़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम तोड़ते हैं तो इसको ये क्यूब, तो ये हो जाएगा ये क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3, ये कितना है 3q, यहाँ पर 3q ये है तो इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो गया और प्लस इंटू 1 और प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर है 3ab स्क्वायर तो 3 ये कितना है 3q, ये हो जाएगा 3q और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1 वही 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 क्यों हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 1 जो बचा है ये 1 किसके लिए है, यहाँ पर है 9m प्लस 1, तो 1 को आप यहाँ से इधर लिख देंगे, 1 को इस साइड लिख देंगे तो इसको इस साइड लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू एंड प्लस 1। अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 9, क्योंकि हमको यहाँ पर 9 चाहिए, हमको यहाँ पर क्या चाहिए 9 चाहिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब ये क्या लिखा है ये क्यूब इज इक्वल टू क्या आया 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू एंड प्लस यहाँ पर 1। अब ये जो बीच वाला ब्रैकेट है इसको मान लेंगे यम, क्योंकि हमको यम चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर सम इंटीजर, यम को हम मानेंगे फॉर सम इंटीजर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब ये क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। तब इसको आप तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3 लेते हैं, r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था ये इज इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ पर ये इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड फिर से करेंगे तो यहाँ पर ये क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से तोड़ते हैं उसी फार्मूले पे। तो यहाँ पर ये क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी यानी 3 ये का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्यूब इज इक्वल टू यहाँ 3 का क्यूब होगा तो 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27 एंड क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 एंड क्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 देखिए यहाँ पर भी 8 है, 9m प्लस 8 आपका प्रूव करना था, तो 8 को हम एक तरफ कर लेंगे मतलब इस साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर ये क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 56 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू एंड प्लस
8। अब इन सब में से हमने 9 कॉमन करना है। यहाँ पर होगा 54, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 3 27 एंड 27 इंटू 2 54। तो यहाँ पर हमने गलती से 56 लिख दिया था, यहाँ पर क्या होगा 54। तो यहाँ पर क्या होगा 9 कॉमन करोगे तब, उसके बाद तो यहाँ पर होगा 3 क्यूब, यहाँ पर होगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर होगा 4 क्यू एंड प्लस 8। अब इस चीज़ को आपको फिर से जब मानना है फॉर सम इंटीजर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया सारे के सारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर लिख देते हो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन आपको अगर शुरू से देखोगे तो ये बहुत ही इजी वे में आपका क्लियर हो गया है।